जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CGL बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को स्वतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं। चलो इसी के साथ सेशन शुरू करते हैं। आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में दरशासन स्थापित हुआ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में दरशासन स्थापित हुआ? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में अधिनियम लागू हुआ, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया? तो याद रखें, FD रूजवेल्ट ने बनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सन 1776 ईस्वी में की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें, रेड आर्मी के संस्थापक लियोन ट्रॉट्स्की थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो याद रखें, सन 1911 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 1748 ईस्वी में एक्सला-चैपल संधि किसके अंत में की गई थी? 1748 ईस्वी में ला चैपल संधि किसके अंत में की गई थी? तो याद रखें, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी संग्राम के अंत में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बेयू फोर्ट मापक्रम की यूनिट कौन सी है? बेयू फोर्ट मापक्रम की यूनिट कौन सी है? तो याद रखें, नोट्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भूमि उच्चतम सीमा हदबंदी से क्या तात्पर्य है? भूमि उच्चतम सीमा हदबंदी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखें, भूमि का अधिकतम आकार निर्धारित करना जिसे कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व रखा जा सके, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी का लौह नियम कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी का लौह नियम कहलाता है? तो याद रखें, निर्वात सिद्धांत ये मजदूरी का लौह नियम कहलाता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फसल
बीमा किसके अंतर्गत आता है? फसल बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखें समान बीमा निगम के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वेबलान माल का मांग वर्ग कैसा होता है? वेबलान माल का मांग वर्ग कैसा होता है? तो याद रखें ये धनात्मक ढाल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना सीमांत दाहिनी ओर स्थानांतरित होती है तो उसका अर्थ क्या होगा? यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना सीमांत दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो याद रखें इसका अर्थ आर्थिक वृद्धि होगा। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, रीट आदेश कितने प्रकार के होते हैं? रीट आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखें रीट आदेश ये 5 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 93 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन से वर्ग के बच्चे आते हैं? 93 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन से वर्ग के बच्चे आते हैं? तो याद रखें 6 से 14 वर्ष के बच्चे इस वर्ग में आते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किसके अधीन मूल अधिकार प्रत्याभूत किए गए हैं? भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किसके अधीन मूल अधिकार प्रत्याभूत किए गए हैं? तो याद रखें संविधान 3 में किए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मानव जाति की बेहतरी सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? मानव जाति की बेहतरी सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो याद रखें ये सृजननीति से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो याद रखें वोल्टा वैज्ञानिक ने आरंभ किया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अंतरिक्ष किरणें कहाँ से आ रही हैं? अंतरिक्ष किरणें कहाँ से आ रही हैं? तो याद रखें अंतरा तारकीय आकाश से आ रही हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा अणु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो याद रखें ये अल्मोनियम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, शुद्ध सिलिकॉन में निम्नलिखित में से क्या लेपित करने पर N प्रकार और P प्रकार अर्ध चालक प्राप्त किया जा सकता है? शुद्ध सिलिकॉन में निम्नलिखित में से क्या लेपित करने पर N प्रकार और P प्रकार अर्ध चालक प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखें ये फास्फोरस और बोरोन से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ENIC कौन सी अवधारणा प्रयोग करता है? ENIC कौन सी अवधारणा प्रयोग करता है? तो याद रखें पैरेलल प्रोग्रामिंग धारा प्रयोग करता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर जिनमें कई सौ हजार प्रोसेसर होते हैं
और जो 1 सेकेंड में 1 ट्रिलियन से भी अधिक प्रतिकालीन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कौन से कंप्यूटर होते हैं? उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर जिनमें कई सौ हज़ार प्रोसेसर होते हैं और जो 1 सेकेंड में 1 ट्रिलियन से भी अधिक प्रतिकालीन कर सकते हैं, कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? तो याद रखें ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मलबा बनने से किसमें सहायता मिलती है? मलबा बनने से किसमें सहायता मिलती है? तो याद रखें ये खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी मानस सरोवर से होकर गुजरती है। सोन नदी छोटा पठार नागपुर से होकर गुजरती है। दामोदर नदी का अमरकंटक से है और रामगंगा नदी किससे है आप लोगों को बताना है। तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नौमेन यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नौमेन यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखें इनक्सी मानदर ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अधिक शुभकामनाएं। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। सेशन एंड करने से पहले एक गीत आप लोगों को सुनाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जय हिंद जय भारत।